गर्मियों का मौसम था। एक छोटे से गांव में कनिका नाम की एक प्यारी सी लड़की अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहती थी। उस गांव में बिजली की काफी समस्या थी। गांव वाले जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक रात की बात है, कनिका अपनी माँ सुमित्रा से बोली, माँ, उफ, कितनी गर्मी है आज, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। मैं ऐसा करती हूँ माँ, आज मैं छत पर सो जाती हूँ। ठीक है, सो जा, लेकिन कल सुबह जल्दी उठ जाना, सोती मत रह जाना। कनिका खुशी खुशी चटाई लेकर छत पर सोने चली गई। खुले आसमान के नीचे चटाई बिछाकर वो झिलमिलाते तारों को देखकर कनिका मन ही मन खुश होने लगी। अब जान में जान आई। गर्मी की वजह से सो पाना मुश्किल हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा तो नहीं चल रही, पर खुली छत पर नींद आ ही जाएगी। आसमान की ओर देखते देखते कनिका को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। पर कुछ देर के बाद अचानक कनिका नींद से जाग गई। उसने अपने चारों ओर देखा कि सुंदर सुंदर परियां उसके लिए पंखा कर रही थी। ये सब देखकर कनिका खुशी से चौंक गई। अरे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, इतनी सुंदर सुंदर परियां मेरे पास। ये कहते हुए कनिका अपनी आँखों को मलने लगी। तभी उनमें से एक परी बोली, कनिका, तुम कोई सपना नहीं देख रही, हम परियां ही हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, ये परीलोक की राजमाता ने कहा है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम बस हमारे साथ चलो और हमारी राजमाता से मिलो, वो तुम्हें सब कुछ बताएंगी। प्लीज। परियों के बार बार कहने पर कनिका उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। और देखते ही देखते वो सभी परियां कनिका को एक गुप्त जगह लेकर जा पहुंची। ये देखकर कनिका हैरानी से बोली, अरे, आप सब मुझे ये कहाँ लेकर आ गई? मैंने तो सुना था कि परीलोक की दुनिया बहुत ही सुंदर होती है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए कनिका चारों ओर देखने लगी। तभी वहाँ परियों की राजमाता आई और बोली, आओ कनिका, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? हाँ कनिका, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर राजमाता कनिका को अपने साथ एक गुप्त स्थान पर ले गई। फिर वहाँ एक टेबल पर रखी हुई छड़ी की ओर इशारा करते हुए बोली, कनिका, जाकर उस छड़ी को उठाओ। कनिका ने आगे बढ़कर जैसे ही छड़ी को हाथों में उठाया, छड़ी एक जलते हुए धनुष में बदल गई। ये देख राजमाता खुश होते हुए बोली, तुम वही हो जिसका हमें 20 सालों से इंतजार था। अब तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, रानी परी और हमारे परीलोक को बचाना है। राजमाता की बात सुन कनिका ने जलते हुए धनुष को वहाँ पर जैसे ही टेबल पर रखा, धनुष वापस से छड़ी में बदल गया। रानी परी और परीलोक को बचाना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कनिका, दरअसल हमारा परीलोक हमसे छीन चुका है और हम सब यहाँ छुपकर इस गुप्त स्थान पर रह रहे हैं, क्योंकि दुष्ट जादूगर महाकाल ने हमारे परीलोक को अपने कब्जे में कर रखा है। कुछ साल पहले परीलोक में खुशी का माहौल था। रानी परी रोजेटा अपनी बेटी सिंड्रेला के साथ मिलकर परीलोक का शासन चला रही थी। सिंड्रेला सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही साहसी और निडर थी। वो परीलोक की सुरक्षा के लिए हमेशा सबसे आगे रहती थी। पर एक दिन हमारे परीलोक को किसी की नजर लग गई। एक दिन दुष्ट जादूगर महाकाल सुंदर राजकुमार का भेष बदलकर सिंड्रेला की जिंदगी में आया और सिंड्रेला को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो गया।
रानी परी रोजेटा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने राजकुमारी सिंड्रेला को उससे मिलने के लिए कई बार मना किया, पर वो नहीं मानी। एक शाम जब रानी परी रोजेटा ने परी महल में सारी परियों के लिए दावत का आयोजन किया, तब सिंड्रेला परी ने जादूगर महाकाल को भी दावत पर बुला लिया। ये देखकर रानी परी रोजेटा गुस्से में बोली, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी आज्ञा के हमारे परीलोक में कदम रखने की? चले जाओ यहाँ से। माँ, इन्हें मैंने बुलाया है। सिंड्रेला, तुम हर बार अपनी मनमानी करती रहती हो। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो और इससे दूर रहो। ये तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं है। माँ, आप ऐसा मत बोलिए। मैं इन्हें पसंद करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तेरी शादी इससे कभी नहीं होने दूंगी। ये बहरूपिया है, बहरूपिया। होश में आओ बेटी, इसने अपनी काली शक्तियों से तुझे अपने वश में कर लिया है। अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है तो मैं तुझे अभी इसका असली रूप दिखाती हूँ। ये कहते हुए रानी परी रोजेटा ने अपनी जादुई छड़ी जादूगर महाकाल की ओर घुमाई। तभी अपना बचाव करते हुए जादूगर महाकाल ने रानी परी रोजेटा पर हमला किया। रुक जा रानी परी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहते हुए जादूगर ने रानी परी की जादुई छड़ी अपनी शक्तियों से नष्ट कर दी। इससे पहले कि रानी परी रोजेटा अपने आप को जादूगर की काली शक्तियों से बचा पाती, जादूगर महाकाल ने अपनी काली शक्तियों से रानी परी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। आज से मैं परीलोक का राजा हूँ और तुम सब परियां मेरी गुलाम। जादूगर महाकाल का असली रूप और अपनी माँ को मूर्ति में बदले हुए देखकर सिंड्रेला गुस्से से बोली, इतना बड़ा धोखा तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, दुष्ट जादूगर। ये तुम क्या कर रही हो सिंड्रेला? हमारे रास्ते का कांटा साफ हो चुका है, अब हम शादी कर लेते हैं। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मेरी माँ को वापस पहले जैसा कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नहीं, तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी सिंड्रेला परी, वरना तू भी मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे तेरे गलत इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर सिंड्रेला परी ने बड़ी ही बहादुरी से जादूगर महाकाल पर हमला किया। काफी देर तक दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। सिंड्रेला परी इसी बीच बहुत घायल भी हुई, पर वो हिम्मत नहीं हारी और डटकर जादूगर महाकाल का मुकाबला किया। लेकिन जादूगर महाकाल ने बहुत बड़ी चाल चली और धोखे से सिंड्रेला पर तलवार से वार किया। बहादुरी से लड़ते हुए सिंड्रेला मौत के आगोश में सो गई। ये देख परीलोक में चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुछ परियां परीलोक से भागने में कामयाब हो गयी, लेकिन कुछ परियों को जादूगर महाकाल ने अपना गुलाम बना लिया। सिंड्रेला, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो और सिंड्रेला, अब तुम जादूगर महाकाल का खात्मा करो। मैं सिंड्रेला नहीं, कनिका हूँ राजमाता। मैं कैसे जादूगर को मार सकती हूँ? कनिका, तुम ही हमारी सिंड्रेला हो। तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है ताकि तुम हमारे परीलोक को उसके चंगुल से आजाद करा सको। क्या मैं पिछले जन्म में सिंड्रेला परी थी? हाँ कनिका, तुम ही हमारी सिंड्रेला परी हो। अब तुम ही हमारे परीलोक को बचा सकती हो। पर कैसे? जादूगर महाकाल तो बहुत शक्तिशाली होगा, फिर मैं उसका मुकाबला कैसे करूँगी? इस शक्तिशाली जादुई छड़ी से जो तुम्हारे छूते ही जलते हुए धनुष में बदल गई। इस धनुष का तीर लगते ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो आपने उसे अब तक क्यों नहीं मारा, जब आपको उसे खत्म करने का तरीका पता है तो? क्योंकि इस छड़ी को केवल तुम ही हाथ लगा सकती हो और कोई नहीं। अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। आज ही तुम जादूगर महाकाल का खात्मा कर दो।
कनिका ने सहमति में सर हिलाया और राजमाता के संग परी लोग जा पहुँची। फिर कनिका ने जादूगर महाकाल को ललकारा, दुष्ट महाकाल जल्दी बाहर आ, देख मैं लौट आई हूँ। अगर जान प्यारी है तो परी लोग छोड़कर फौरन भाग जा। कनिका की आवाज सुनकर गहरी नींद में सो रहा जादूगर महाकाल बाहर आया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत मामूली लड़की, तूने मेरे परिलोक में कदम कैसे रखा? ये मेरा परिलोक है। तेरा परिलोक नहीं, ये मेरा लोक है, जादूगर महाकाल का। लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं वापस लौट आई हूँ तुझसे बदला लेने के लिए। सिंड्रेला? लगता है तू दोबारा मेरे हाथों से मरने आई है। इतना कहते हुए जादूगर महाकाल ने कनिका के ऊपर जोरदार प्रहार किया। तभी राजमाता ने कनिका के चारों ओर जादुई घेरा बना दिया, जिससे जादूगर महाकाल का हर वार टकराकर नष्ट हो गया। तभी राजमाता कनिका को चेतावनी देते हुए बोली, कनिका, ये घेरा ज्यादा देर तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम्हें जल्दी ही अपना काम करना होगा। राजमाता की चेतावनी सुन कनिका ने बड़ी ही फुर्ती से जादुई छड़ी अपने हाथों में ली। फिर वो छड़ी अग्नि धनुष में बदल गई। कनिका के हाथों में अग्नि धनुष देखकर जादूगर महाकाल हंसते हुए बोला, तो इस मामूली से खिलौने से मुझे डरा रही है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी कनिका बिना समय गवाए धनुष को चलाने वाली होती है कि तभी धनुष पर अग्नि का एक तीर आ गया। अब तुम्हारा सर्वनाश होगा जादूगर महाकाल। ये कहते हुए कनिका ने तीर छोड़ा और तीर सीधा जाकर जादूगर महाकाल के सीने पर जा लगा और वो वहीं राख के ढेर में बदल गया। जादूगर महाकाल के मरते ही मूर्ति बनी रानी परी रोज़ेटा वापस पहले जैसी हो गई। अब परीलोक में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। फिर सभी परियां खुशी से कनिका की जय जयकार करने लगी। तब रानी परी रोज़ेटा राजमाता से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजमाता, आपने हमें जादूगर महाकाल के जादू से मुक्त करवाया। ये सब मेरी नहीं बल्कि कनिका के वजह से हो पाया है। शुक्रिया कनिका, हमें और हमारे परिलोक को जादूगर से बचाने के लिए। पर राजमाता, मेरी बेटी सिंड्रेला कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो ठीक तो है ना? रानी परी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिंड्रेला अब हमारे बीच नहीं रही। ये कहते हुए राजमाता ने रानी परी रोज़ेटा को सारी घटना को विस्तार से बताया, जिसे सुन रानी परी रोज़ेटा को बहुत दुख हुआ। फिर खुद को संभालकर वो कनिका को गले लगाते हुए बोली, कनिका मेरी बेटी, अब तुम हमारे साथ ही रहना। पर मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जाना होगा। रानी परी, आप भूल रही हैं, सिंड्रेला का पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन एक मामूली इंसान के रूप में। कनिका को वापस घर जाने दो। आज से मेरी 2 माँ है और जो गलती मैंने पिछले जन्म में की थी उसे अब दोबारा नहीं दोहराऊंगी। हमें अपने माता पिता की बात जरूर सुननी चाहिए। माँ के जागने से पहले मुझे घर वापस जाना है। अभी रात बाकी है, तुम्हें अब वापस घर लौटना चाहिए। और हाँ, जादुई छड़ी तुम अपने पास रख लो। जब भी तुम्हें परिलोक की याद आए तो जादुई छड़ी घुमाना और तुम अपने आप को परिलोक की दुनिया में पाओगी। धन्यवाद राजमाता। इतना कहते हुए कनिका ने अपने आप को अपने घर की छत पर पाया। फिर वो गहरी नींद में सो गई। अगले दिन जब कनिका सोकर उठी तब बोली, लगता है मैं रात में कोई सपना तो नहीं देख रही थी। कनिका ये सोच ही रही थी कि तभी तकिए के बगल में उसे चमचमाती हुई छड़ी दिखाई दी, जिसे देख उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने सपना देखा और वो सच हुआ हो, और कितने लोग ऐसे हैं जो सपना तो देखते हैं पर भूल जाते हैं।
और आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट करके बताना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी ने एक प्यारी सी परी जैसी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन दोनों ने बड़े ही प्यार से सिंड्रेला रखा। सिंड्रेला के जन्म के 1-2 साल बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया। अब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी 2 बहनें और थीं। थोड़े ही दिनों के बाद उसके पिता का भी देहांत हो गया। सिंड्रेला के पास अपना कहने के लिए अब कोई भी नहीं था। बचपन से ही उसकी सौतेली माँ उससे बहुत काम करवाया करती थी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं की गई। उसको घर का नौकर बना दिया गया, लेकिन सिंड्रेला ने कभी भी कुछ नहीं कहा। सब अपनी किस्मत समझकर उसने स्वीकार कर लिया। अब वो बड़ी हो चुकी थी। जितनी वो दिल की अच्छी थी, उसका रंग भी बड़े होने के साथ साथ निखरता गया। वो उस नगर की सबसे सुंदर लड़की बन गई, लेकिन उसकी माँ ने इस कारण उसका नगर में घूमना ही बंद करवा दिया। उसको पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे ताकि वो बदसूरत दिखे। खाना भी उसको बचा कुचा ही दिया जाता था। वो अपनी खिड़की से ही लोगों को इधर उधर आते जाते देखा करती थी। उसके दुख अब कुछ ही दिनों के मेहमान थे, क्योंकि एक दिन उस नगर के राजकुमार का जन्मदिन था। राजा ने घोषणा करवाई कि वो अपने बेटे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक बड़ा सा भोज रखेंगे, जिसमें राजकुमार के लिए लड़की भी देखी जाएगी। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी वो उससे ही शादी करेगा। राजा के आदेश से दूत बनकर एक सैनिक सभी घरों में गया और जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण दे दिया। आखिर में वो सिंड्रेला के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने दरवाजा खोला। तब वो दूत बोला, माँ जी, राजकुमार के जन्मदिन की पार्टी है, आप सभी जरूर आइएगा। खासकर लड़कियों को आना है। राजकुमार उन्हीं लड़कियों में से अपनी पत्नी चुनने वाले हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन सिंड्रेला ने भी ये बात सुन ली। वो काम कर रही थी। फिर वो अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, वो मुझे भी जन्मदिन की पार्टी में जाना है। लेकिन सुनते ही उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा और वहाँ जाने से साफ मना कर दिया। वो चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियों में से कोई एक राजकुमार के साथ शादी करे, लेकिन उसकी बेटियाँ तो सुंदर थी ही नहीं, इसलिए वो सुंदर सी सिंड्रेला को वहाँ पर नहीं भेजना चाहती थी। जिस वजह से उसने सिंड्रेला को बहुत सारा काम दे दिया ताकि उसे जन्मदिन में जाने का मौका ही ना मिले। जन्मदिन का दिन आ ही गया। शाम को सभी को जन्मदिन में जाना था। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सिंड्रेला को अपनी दोनों बेटियों के लिए ड्रेस बनाने का काम दे दिया ताकि उसे अपने लिए कुछ करने का मौका ही ना मिले। सिंड्रेला ने दिन भर दोनों की ड्रेस बनाई। अब शाम होने वाली थी। उसके घर के सभी लोग अच्छे से तैयार होकर पार्टी में चले गए। सिंड्रेला घर पर बैठे बैठे रो रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी और सोच रही थी कि काश उसकी माँ भी आज जिंदा होती तो वो भी सुंदर बनकर उस पार्टी में जा पाती। अचानक सिंड्रेला के कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और उस रोशनी के बीच में एक परी प्रकट हुई। वो परी बिल्कुल सिंड्रेला की माँ की तरह दिख रही थी। अपनी माँ को अपने सामने देखकर वो उसके गले से लग गई और बहुत ज्यादा रोने लगी। फिर परी ने सिंड्रेला को चुप कराया और कहा, तुम राजकुमार के जन्मदिन की पार्टी में जाना चाहती हो ना? मैं तुम्हें तैयार करूँगी। ये सुनकर सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं ही नहीं, मैं क्या पहनकर वहाँ जाऊँगी? वहाँ तो सब बहुत ही सुंदर बनकर आए होंगे। इतना सुनते ही परी ने झट से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और सिंड्रेला एक राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो गई। सुंदर तो वो थी ही,
अब वो विश्व की सबसे सुंदर लड़की लग रही थी। उसकी सुंदर ड्रेस, सुनहरे बाल और उसकी चमचमाती हुई सैंडल उसको सबसे अलग बना रही थी। लेकिन फिर परी ने उसे एक जरूरी बात समझाई। मेरा ये जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा, तो तुम उससे पहले घर वापस आ जाना। फिर सिंड्रेला मान गई। परी ने पास में पड़े हुए कद्दू से एक शाही बग्गी का इंतजाम कर दिया। सिंड्रेला उसमें बैठकर राजमहल की तरफ चल दी। सिंड्रेला जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। बाहर से आए हुए मेहमान और राजकुमार भी सिंड्रेला को ही एकटक देखे जा रहे थे। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी उसे नहीं पहचाना। राजकुमार ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब तो वो इसी लड़की से शादी करेगा। वो सिंड्रेला के पास गया और उसको डांस के लिए अपना हाथ दिया। सिंड्रेला भी बहुत खुश हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत देर तक डांस किया। इस बीच सिंड्रेला को समय का पता ही नहीं चला। अब 12 बजने में कुछ ही पल बचे हुए थे। तभी अचानक उसकी नजर घड़ी पर गई। उसने देखा कि मध्य रात्रि तो होने ही वाली है। उसे अब परी की बात याद आ गई। उसने राजकुमार का हाथ छोड़ दिया और वहाँ से भागने लगी। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे भागा। हड़बड़ी में सिंड्रेला की एक पैर की सैंडल वही महल में ही छूट गई। सिंड्रेला तो हवा के झोंके के जैसे गायब हो चुकी थी। लेकिन राजकुमार के हाथ सिंड्रेला का केवल एक सैंडल ही लगा। राजकुमार को बहुत अफसोस हुआ कि वो उसका नाम भी ना पूछ सका। अगले दिन राजकुमार खुद नगर में जाकर उस सैंडल वाली लड़की को खोजने निकला। उसने घर घर जाकर लड़कियों को वो सैंडल पहनाई, लेकिन किसी को भी वो सैंडल नहीं आई। किसी को वो छोटी पड़ रही थी और किसी को बड़ी। फिर राजकुमार आखिर में निराश होकर नगर के आखिरी घर सिंड्रेला के घर पर पहुंचा। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने उस सैंडल को पहनने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस सैंडल को बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं पहन सका। तब राजकुमार की नजर पास में खड़ी एक सीधी साधी लड़की पर पड़ी। उसने उसको बुलाया और उससे भी आग्रह किया कि वो इस सैंडल को पहने। सिंड्रेला की माँ ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा कि ये इसकी थोड़ी है और ये पार्टी में गई भी तो नहीं थी। फिर सिंड्रेला उस सैंडल के पास गई और उस सैंडल को पहना। उसको वो सैंडल फिट आ गई। तभी वो भागकर अंदर गई और दूसरी सैंडल भी पहनकर वापस आ गई। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसको अपने साथ अपने महल ले गया। दोनों की शादी हो गई और वो एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। और वहीं उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनी हक्की बक्की होकर बस देखती ही रह गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।